अदलिया की इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तेफाक राय हासिल कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात हैं कि वहाँ पर भी हम इत्तेफाक राय के करीब तक पहुँच गए हैं और हमारे आज का इजलास इंतहाई हौसला अफजा रहा है। हम ये समझते हैं कि मुल्क में एक ऐसी निज़ाम को राइज किया जाए, आइन में ऐसी इस्लाहात लाई जाएँ, ऐसी तरामीम लाई जाएँ जो हर शोबे में इस्लाहात का सबब बने और माजी में इदारों में जो मुदाखलत या इदारों का अपने दायरे से बाहर का जो उनका इक़दामात होते थे उनको अपने दायरों तक महदूद रखा जाए, उनको अपने फ़र्ज तक महदूद रखा जाए, पार्लियामेंट को बालातर रखा जाए, उसकी बालातरी को मुस्तहकम और मजबूत बनाया जाए, आइन की बालादस्ती को मजबूत बनाया जाए। हमने इसी हवाले से इब्तिदाई जो मुसवदा आया था उसे मुस्तरद कर दिया था। आज भी हम उसको मुस्तरद करते हैं। अगर हमारे तजावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं आते तो हम कल भी उसको मुस्तरद कर चुके थे और आज भी हम उसी मौक़िफ़ पे कायम हैं। आज हमने लाहौर में उस कंसेंसस जो कल दो जमातों के दरमियान में था, आज वो तीन जमातों के दरमियान है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग नवाज का इंशाअल्लाह ताला जो जुडिशल रिफॉर्म्स की इरादा है, जिससे हम पार्लियामान की और आइन की बालादस्ती चाहते हैं, जिससे हम अवाम को जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाना चाहते हैं, जिससे हम चाहते हैं कि वो आइन जिस पे मेरे बरों ने, मौलाना फजल रहमान साहब के बरों ने दस्तखत किया है, हम इंशाअल्लाह ताला ऐसे जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं कि हमारे बरों का बनाया हुआ आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इंशाअल्लाह ताला ये रिफॉर्म्स के बाद पाकिस्तान के अवाम को नज़र आएगा कि एक आइन की तशरीह करना, आइन का दिफा करना को हम क्या कहते हैं और आइन का तोड़ना और आइन में अपने मतलब निकालना और अपनी मकसद निकालना को हम क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, इत्तफ़ाक़ राय का फुक़दान है। इत्तफ़ाक़ राय का फुक़दान है 26वीं आइनी तरामीम के मुसवदे पर। डेडलॉक बरकरार है और बंद कमरों में जो बैठकें हो रही हैं बड़ों की, वो भी कोई ख़ास किसी ब्रेक थ्रू की तरफ नहीं बढ़ रही हैं। कभी JUI और पीपल्स पार्टी में इत्तफ़ाक़ राय हो जाता है तो फिर जब PMLN के पास आते हैं तो वहाँ पर सूरत हाल बदल जाती है। अब मौलाना ने PTI के कंधे पर बंदूक रख दी है। और तीसरी तरफ अगर हम देखें तो हुकूमत के पास जो मैजिक फिगर उनको 2/3 चाहिए, वो अभी तक एक सवाल बना हुआ है और उस पर भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। और इसके अलावा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बहुत अहम मामला उठाए हैं और चीफ जस्टिस का मामला क्या होगा, ये वो इश्यूज़ हैं जिन पर आज के व्लॉग में हम तफसील से बात करेंगे। आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट से अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम काफ़ी दिनों से, बल्कि इस पर पसे पर्दा तो काफ़ी अरसे से काम चल रहा था, लेकिन पिछले जो है कुछ दिनों से जब ये मामला सामने आया है तो एक तूफान बर्पा हो गया। PTI ने 3 महाज खोल रखे हैं तरामीम को रोकने के लिए, क्योंकि PTI ये समझती है कि अगर ये तरामीम हो गई तो फिर इमरान खान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त मसला इमरान खान की बका का है PTI के लिए, और वो हर सूरत में चाहती है कि इमरान खान को कुछ ना हो, बाकी चीज़ें हम संभाल लेंगे। बात की जाती है कि इत्तफाक राय है, इत्तफाक राय हो गया है, लेकिन सच ये है कि डेडलॉक बरकरार है। बंद कमरों की बैठकें अभी तक नतीजा के साबित नहीं हो सकी हैं। अगर कोई नतीजा निकलता तो बहुत सारे हक़ाइक़ खुलकर सामने आते, लेकिन इन उमूर पर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं कि PTI इस वक्त क्या चाहती है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि JUI फे का मुसवदा काफ़ी बेहतर है और वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। याद है ना, मैंने आपको कहा था कि PTI JUI फे का मुसवदा अडॉप्ट करेगी। इनमें खुद में इतनी अकल नहीं है कि वो अपना मुसवदा तैयार कर सकें। यही वजह है कि गुज़िश्ता शाम को
जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें बहुत सारे जो उसके अरकान थे या जो मेंबर थे उस कमेटी के, वो उसमें शरीक नहीं हुए थे। और इस वक्त फुटेज आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। उसमें सिर्फ ANP का मुसवदा आया था जिसमें उन्होंने मुतालबा किया था कि खैबर पख्तूनख्वा की नशस्तें बढ़ा दी जाएं। इसी तरह बलोचिस्तान की नशस्तें बढ़ाने का भी एक मामला है, उस पर भी बातचीत चल रही है। लेकिन PTI को सबसे जो बड़ा इशू है वो ये समझती है कि हुकूमत जो है वो अदालती इस्लाहात में के साथ साथ मिलिट्री ट्रायल के हवाले से भी कोई कानून साजी करने जा रही है। और इसमें ये कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त तक जो मुसवदा तैयार हुआ है उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम बिलखुसूस इस तरह हो कि जब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जो भी हमलावर होगा या हमला करेगा या किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करेगा या कोई मुहिम जोई करेगा तो उसके खिलाफ जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। और 9 मई का जो मामला है वो आर्मी तनसीबात पर हमलों का मामला है, तो इसलिए इसमें ये चीज़ शामिल की गई है। और एक चीज़ ये भी सामने आ रही है, आर्मी चीफ की तोसी। तो आर्मी चीफ की तोसी के मामले पर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से सामने आ रही हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान हर सूरत में चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेला जाए, इस्टेब्लिशमेंट को भी इसी तरह उनकी आईनी हुदूद में ले जाया जाए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को ले जाने की कोशिश की जा रही है। आर्मी चीफ की तैनाती, ISI का जो सियासत में किरदार और जो खुफिया एजेंसियों में जो पॉलिटिकल विंग्स खुले हुए हैं उनका खात्मा भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। और मौलाना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें भी साथ साथ होती जाएं, क्योंकि बार बार चीज़ें इस तरह नहीं होती। जो करना है एक बार कर गुजरो। लेकिन PTI अड़ी हुई है कि मिलिट्री ट्रायल की जो शिकें हैं उनको किसी भी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि 9 मई के मामला उसमें आएंगे और फिर इमरान खान को सजा से कोई नहीं बचा सकेगा। इसलिए PTI ने इमरान खान को बचाने के लिए, इनको मुल्क की फिक्र नहीं है, इनको इस मुल्क के लोगों की फिक्र नहीं है, इनको इमरान खान की फिक्र है। और इमरान खान को बचाने के लिए इन्होंने 4 महाज खोल रखे हैं। एक PTI ने अदालती महाज खोल रखा है जिसका फैसला भी थोड़ी देर के बाद हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है वो ये मामला उठा, खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट में ये मामला गुज़िश्ता रोज उठाया गया और वहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट को ये बताया गया कि सिंध हाई कोर्ट ने भी ऐसी दरख्वास्त पर एक 2 सफ़ा का ऑर्डर जारी किया है और जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि वो हम पर बाइंडिंग नहीं है। तो उनको ये कहा गया कि अटॉर्नी जनरल से आप बातचीत करें और फाइनली आप आर्ग्यूमेंट्स की तैयारी करें। पेशावर हाई कोर्ट को ये भी बताया गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया हुआ है और 17 तारीख को इसकी समाअत है। बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट ने मामला 21 तारीख तक मौखर कर दिया ताकि ये देख सकें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किस तरह का फैसला आता है, वो भी थोड़ी देर के बाद आया चाहता है। इसी तरह की कुछ पिटीशंस इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हुई हैं और उसके हवाले से भी आज जो चीफ जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है वो इसको निपटाएगा। तीसरा, वकला महाज यानी वकला तहरीक का आगाज चाहती है PTI कि तरमीम के खिलाफ या तरमीम का रास्ता रोकने के लिए बहुत बड़ा एक तहरीक चले, वकला सब सड़कों पर निकले, लेकिन सवाए PTI के और कोई वकील नहीं निकल रहा और इस हवाले से भी PTI को बहुत मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह PTI ने जो है तरमीम के खिलाफ कल जुमे के रोज मुल्क की एहतिजाज की काल दे रखी है और इस हवाले से आज शाम तक या रात तक बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का इम्कान भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अहम तरीन जो बात सामने आ रही है वो ये है कि हुकूमत के पास मैजिक फिगर नहीं है, यानी 2/3 अक्सरियत में इनको कुछ लोगों की जरूरत है। तो इसलिए इनकी कोशिश है कि PTI के लोगों को जो 63A या हार्स ट्रेडिंग या फ्लोर क्रॉसिंग का सहारा लिया जाए। तो इस हवाले से 6 नाम इस वक्त तक PTI के सामने आए हैं और ये वो पार्लियामेंटेरियन है जो इस बिल के हक में अपना जो है वो वोट कास्ट कर सकते हैं। उनमें औरंगजेब खिची साहब हैं, उस्मान अली साहब हैं, ज़हूर कुरैशी साहब हैं और जैन कुरैशी भी सुने जा रहे हैं, इसलिए कि उनकी अहलिया महम कबीर को गुज़िश्ता शाम अगवा कर लिया गया था और वो रात देर गए खैर खैरियत से वापस पहुंची। डॉक्टर जरका जिनका बेटा लापता है और फैसल सलीम सेनेटर ये भी जो है वो उनमें शामिल है। तो इस तरह करके और जो 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश भी की जा रही है।
अब हुकूमत चाह रही है कि किसी भी तरीके से, क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खत्म हो चुका, अब इमरान की मुलाकातों पर पाबंदी का कोई ऐसा जवाब नहीं बचता और आज नहीं तो कल ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और अगर इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है तो फिर इन तमाम मामलों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इमरान खान की मुलाकातें शुरू होने से पहले ही हुकूमत इस मामले को किसी भी सूरत में निपटाना चाहती है। जिस तरह मैंने बात की कि इत्तफाक राय का फुकदान है, डेडलॉक बरकरार है और इस वक्त तक कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। अगर सब कुछ ठीक होता तो आज ये जो बिल है ये असेंबली में या दोनों ऐवानों में टेबल हो जाता। पहले ये भी तय हुआ था कि पहले सेनेट से इस बिल को मंजूर करवाया जाए और फिर कौमी असेंबली में लाया जाए और फिर ये भी तय हुआ कि इसको 2 मराइल में मंजूर करवाया जाए। इसलिए काबीना का इजलास भी बुलवाया गया था, लेकिन मौलाना फजल रहमान की दरख्वास्त पर काबीना का इजलास मुलतवी हो गया। मैंने कहा कि अगर सब ठीक होता तो गुज़िश्ता शब जो जाती उमरा में बैठक हुई बड़ों की, उनमें मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और अपना जो नायब वजीर आजम है वो आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ना उसमें शहबाज शरीफ थे, ना उसमें नवाज शरीफ थे, ना उसमें मरियम नवाज थी और ना ही कोई और बहुत बड़ा कोई लीडर वहां पर मौजूद था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद अपने आप में इशारा थी कि कुछ और है। और मौलाना फजल रहमान ताखीर के हवाले से पीटीआई का कांधा इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता शाम जो बैठक हुई उसमें ये तय हुआ कि थोड़ी सी मोहलत दे दें, हम पीटीआई को भी इत्तफाक राय में शामिल कर लेते हैं, जबकि नून लीग खुद इस पर मुत्तफिक नहीं है। ये भी दिलाते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने JUIF के मुसवदे पर एतराज उठा दिए हैं कि जिस तरह नहीं होगा। मौलाना जिस तरह चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लार्जर बेंच तश्कील दिए जाएं और पीपल्स पार्टी और PMLN की ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाए, जबकि जजेस की तैनाती तकर्रुर हर चीज पर इत्तफाक राय वाकई में हो चुका है। लेकिन जिस चीज पर नहीं है वो ये है, अगर इस चीज पर इख्तलाफ राय है कि आर्मी चीफ की तोसी, आर्मी चीफ की उम्र और ISI के सियासत में किरदार, इस्टेब्लिशमेंट का गैर सियासी होना, मिलिट्री ट्रायल, इन चीजों पर इख्तलाफात ताहाल बरकरार हैं और इन इख्तलाफात को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज सुबह एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी, जिनका ताल्लुक PMLN से है, उन्होंने अंदिया दिया कि कल तक 3 मुसवदे थे, यानी पीपल्स पार्टी, PMLN और JUIF के 3 अलग अलग मुसवदे थे, लेकिन अब ये मुसवदे एक हो चुके हैं, यानी अभी एक मुसवदे की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आईनी अदालत और जजेस के तकर्रुर पर इत्तफाक हो चुका है। अगर इत्तफाक हो चुका है तो फिर इनका अगला जुमला वो बहुत सवालिया है। वो कह रहे हैं कि आईनी कोर्ट्स होंगी या बेंचेस, ये बात अभी सामने नहीं आई। और आईनी अदालत के मामले पर मौलाना फजल रहमान का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है और जो PTI है उनका नुक्ता नज़र भी मुख्तलिफ है। तो इसलिए ये कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से कि इत्तफाक राय पैदा हो, इत्तफाक राय किया जाए। इसी वजह से आज जो इजलास होना था कौमी असेंबली का वो तो होगा, लेकिन उसके जो एजेंडा जारी किया गया है उसमें तरामीम के हवाले से कोई आइटम शामिल नहीं है। और जो सेनेट का जो मुसवदा जारी हुआ है उसमें भी ऐसा कोई भी जो है वो एजेंडा शामिल नहीं है कि तरामीम आ सकती हैं। अब जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक हफ्ता अतवार ये 2 दिन इंतहाई अहम है। इन 2 दिनों में ही सब कुछ होगा और कल तक इत्तफाक राय से अगर कल PTI अपने शाम तक या रात तक PTI मुल्क की एहतियात की कॉल वापस लेती है तो समझ लीजिएगा कि मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और अगर PTI कॉल ऑफ नहीं करती अपने प्रोटेस्ट को जो मुल्क की उन्होंने दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने मौलाना को भी हरी झंडी दिखा दी, लाल झंडी दिखा दी कि हम आपके साथ नहीं हैं। तो इसलिए बहुत बड़े फैसले, पाकिस्तान की तारीख के बड़े फैसले होने जा रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त जो सामने है वो है PTI और PTI के कंधे पर बंदूक है मौलाना फजल रहमान साहब की। अब देखते हैं कि ये इत्तफाक राय किस तरीके से और कहां जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।